नेक्स्ट है प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव। सुन लो, आई डाउट ये मुझे लगता है एनसीईआरटी में नहीं रहा टॉपिक, कंपटीशन में है। मैं एक लाइन में बता देता हूँ है क्या ये। इसमें ये बता रखा है कि हाइट ऑफ एंटीना निकालना है। हाइट ऑफ एंटीना में ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस आर है, ये एंटीना है, एंटीना की हाइट एच है। एंटीना सिग्नल हर जगह फेंक रहा है, तो मान लो ये डी डिस्टेंस पे सीधा डिस्टेंस है, यहाँ पे आखिरी लोग जो रह रहे हैं अर्थ पे वो सिग्नल ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है, इसके बाद अर्थ गोल है, सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो जरा ध्यान से देखो, पाइथागोरस लग रही है, ये h प्लस आर है, ये r है और ये d है, तो पाइथागोरस क्या कह रही है, h प्लस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डी का मतलब सिग्नल इधर 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 हर तरफ डी डिस्टेंस पे जा सकता है। तो पाइथागोरस लगाई मैंने, r प्लस एच का स्क्वायर इज आर स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। इसे ओपन किया, आर स्क्वायर एच स्क्वायर 2rh, तो ओपन करने से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये टर्म आ गई। इस टर्म में आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ जो बहुत बड़ा है और हाइट ऑफ एंटीना छोटी है, तो ये बहुत बड़ी है, ये छोटी है, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आपके पास डी की जो वैल्यू आ गई, यहां से डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 2rh। डी का मतलब है टावर से कितना डिस्टेंस स्ट्रेट सिग्नल जा पा रहा है, वो डी है। कितने एरिया में सिग्नल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल बनाएंगे अगर, क्योंकि ये जो टावर है, ये टावर है, ये अर्थ है, सिग्नल डी डिस्टेंस यहां गया, यहां भी गया, यहां भी गया, यहां भी गया, यहां भी गया, तो क्या बना, पाई डी स्क्वायर में सिग्नल जाएगा, पाई डी स्क्वायर। तो पाई डी स्क्वायर में जाएगा, पर अर्थ के इस हिस्से पे लोग रह रहे हैं जो सिग्नल रिसीव कर पाएंगे, हवा में लोग नहीं रहते। तो यहां पर इस एरिया की अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी मुझे बता दें, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। कोई सिग्नल के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉपुलेशन की वैल्यू आएगी, कितने लोग सिग्नल देख पा रहे हैं। तो इसलिए आपने जब डी निकाला तो सर्कल का एरिया निकाल दिया पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर में डी की वैल्यू पुट की और पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, पॉपुलेशन कवर की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहां तक। इसके अंदर जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, एच निकालो, टू कवर अ रेडियस ऑफ आर पता है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी पता है। तो आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ एंटीना। मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया हाइट का, ये रहा, मैंने डी का फॉर्मूला करवाया था अंडर रूट ऑफ 2rh, स्क्वायरिंग करके हाइट निकाल लो। आपको रेडियस पता है, आपको डी पता है, डी का मतलब सिग्नल कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से आपके पास हाइट आ गई, और पाई डी स्क्वायर इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या आएगा, पॉपुलेशन कवर आएगी। तो इसको हम थोड़ा कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल जब करेंगे ना, आराम से बैठ के करेंगे। सीबीएसई के अंदर मेरे को लगता नहीं है आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला। और लास्ट में एक लाइन में कवर करता हूँ, जो हर्ट्स साइंटिस्ट था ना, जो हर्ट्स साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, लैब के अंदर पहली बार प्रोड्यूस की थी ईएम वेव्स। उसने कुछ नहीं किया, उसने ये अपरेटस यूज किया था। इसको इजी लैंग्वेज में ऐसे समझाया जा रहा है, ऐसे, उसने कैपेसिटर लिया, उसने इंडक्टर लिया, कैपेसिटर इंडक्टर, और एलसी ऑसिलेशंस करवाई। एलसी ऑसिलेशन में कैपेसिटर एक बार चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पीछे, वो साइनोसाइडल है। साइनोसाइडली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है एलसी ऑसिलेशन में। और उसने देखा कि जब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडली चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप साइनोसाइडली पैदा हो रहा है, और दोनों मिलकर यहां तक पहुंचे और यहाँ पे ईएम वेव जनरेट करवाई। ये सिलेबस में नहीं है, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में एलसी ऑसिलेशन से साइनोसाइडल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जो सिंपल बैटरी नहीं कर पा रही थी। इसलिए एलसी ऑसिलेशन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ये नहीं आता, हर्ट्ज करने की जरूरत नहीं है वैसे। और अगर ये प्रूव करना है कि ईएम वेव की ट्रांसवर्स नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर है,